बजट में जो किया गया ताजर बरादरी के साथ, ये उसी का एक रिएक्शन है। प्लीज एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ लेके चलें। हम टैक्सेस तो पहले भी देते आए हैं। टैक्सेस जो हैं वो रेड कार्पेट ट्रीटमेंट फिर देंगे आप, मिल रहा है कारोबारी बरादरी को। जो टैक्सेस हम पहले भी देते आए हैं उसका क्या आउटपुट मिला है? बड़ी अच्छी काविश फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, हमारी क़यादत की। हम आज एक पेज पे इकट्ठे हैं, यूनिटी का इजहार हो रहा है और एक भरपूर तरीके से हम यकजुबान हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी को आगे लेके जाना है। तो यही वो लोग हैं जो इस इकॉनमी को आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि मेजर और मेन स्टेक होल्डर्स हम ही लोग हैं। मैं बताता चलूँ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ इकनॉमिक स्टेबिलिटी इंतहाई ज़रूरी है। जैसे कि किसी भी मुल्क की सोवरेनिटी और उसके सर्वाइवल के हवाले से देखा जाए तो चार ही पिलर्स हैं जो कि काउंट करते हैं। उसमें सबसे बड़ा पिलर हमारा बिजनेस कम्युनिटी, प्राइवेट सेक्टर है, सिविल सोसाइटी है, एकेडेमिया है और गवर्नमेंट एज अ फैसिलिटेटर पिलर है। गवर्नमेंट इटसेल्फ पिलर नहीं है। तो मेरे भाई, हम सिर्फ गवर्नमेंट से जायज़ फैसिलिटेशन मांगते हैं। एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेंगी, करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे कम होगा, फिस्कल एक्सपेंस हम बढ़ाते जा रहे हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट की तरफ तवज्जो नहीं है। एक्सपोर्ट बढ़ेगी, ओवरसीज़ जो हमारे ओवरसीज़ हजरात हैं वो मुल्क में पैसा भेजेंगे तो फिर कहीं जाके मुल्क का जो इकॉनमी का पहिया है वो बेहतर होगा। एक्सपोर्ट्स बढ़ा, सिर्फ आप एक्सपोर्ट्स पे तवज्जो दे दें तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप टैक्स बढ़ाएंगे, रेवेन्यू कम होते जाएंगे, ये थंब रूल है। आप रेवेन्यू बढ़ाएं। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए फैक्टर ड्रिवन इकोनॉमी से निकाल के हमें एफिशिएंसी ड्रिवन इकोनॉमी की तरफ लेके जाएं। हमारा सिर्फ ये मुतालबा है, अब हमारा साथ दें। हम हुकूमत का हाथ बटाने के लिए तैयार हैं, हर लिहाज से बटाते आए हैं। FTR नागुज़ीर है, जो असल सूरत में बहाली है EFS की वो नागुज़ीर है। उस पर तो कोई दो राय है नहीं, मज़ीद डायलॉग है ही नहीं। 37A एक ड्रैकोनियन लॉ है, कई दफ़ा तजावीज़ भी दी गई, इसी फोरम से दी गई, सियालकोट चैम्बर ने भी दी, दूसरी तमाम ट्रेड बॉडीज़ ने भी दी कि खुदारा आप चैम्बर्स की और ट्रेड बॉडीज़ की रूह को समझें। उनके बायलाज अगर आप समझते हैं तो अगर आपको कोई मसला है, महकमे को कोई मसला है, तो वो हमसे रुजू कर सकता है कि भाई आपका ये मेंबर ये कर रहा है तो हमें गाइड करें, हमें क्या करना चाहिए। किसी एक्शन लेने से पहले आप डायरेक्ट FIR काट देते हैं। दिस इज़ नॉट द वे। हम यहाँ पे आपके लिए हैं और आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमारा साथ देंगे। हम तो साथ देते ही आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। हम ये चाहेंगे, हम बिल्कुल ये चाहेंगे इन द एंड कि पाकिस्तान को जो उसका जायज़ हक है वो मिलना चाहिए। नो एक्सपोर्ट वीक के हवाले से भी आपके इल्म में है कि वो एक कंसेंसस डेवलप हो गया है जिसको लेके चला जाएगा। और रिटर्न्स भी जो है वो लोगों ने बिल्कुल जमा नहीं करानी, क्योंकि इस वक्त जो गुबार है वो इसी सूरत में कम हो सकता है जब हुकूमत हमारे साथ मिल बैठे और इन मसाइल का हल करे जल्द से जल्द। बिजनेस कम्युनिटी का अगला लाएमल जी, स्ट्राइक्स के हवाले से जो बात है, देखिए कमेटी तो फॉर्म हुई है जो कि डायलॉग करेगी। हम हर लिहाज से देखें, ताजर बरादरी जो होती है ना वो एमिकेबल सॉल्यूशंस की तलाश में होती है हमेशा। हम एमिकेबल सॉल्यूशन हम मिल बैठ के करना चाहते हैं, इसको देखें। लेकिन ये है, हम लोग अगर आज अपने उन मुलाजमीन के लिए, उन लोगों के लिए जो हमारे पास काम करते हैं, जो कि तनख्वाह पे हैं, सब उनका नहीं सोचेंगे तो फिर क्या होगा? कल को कारखाने बंद होंगे, मुल्क में अनारकी बढ़ेगी। सब चीज़ें कोरिलेट करती हैं मेरे भाई। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो वर्स हो जाएगी, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लोग ऑलरेडी मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, कारोबारी तबका मुल्क छोड़ के जा रहा है, यूथ हमारी जो है, हमारा मेन ट्रेयर है, वो ये मुल्क छोड़ के जा रही है। तो प्लीज़ हमारा साथ दें। हम तो हुकूमत को कहते हैं हमारा साथ दें, हम तो साथ देते हैं और साथ देने को तैयार है और देते रहें। बिजनेस कम्युनिटी हाँ, बेहतरी के लिए हमारा सिर्फ ये साथ दें कि हम आपसे क्या मांगते हैं। हम आपसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस मांग। टैक्सेस की जो सिचुएशन है वो आपके सामने है। इस बजट में जो किया गया ताजर बरादरी के साथ, ये उसी का एक रिएक्शन है जो आप देख रहे हैं। तो उनको प्लीज़ एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ लेके चलें। हम टैक्सेस तो पहले भी देते आए हैं। टैक्सेस जो हैं कि वो रेड कार्पेट ट्रीटमेंट फिर देंगे आप, वो मिल रहा है कारोबारी बरादरी को। जो टैक्सेस हम पहले भी देते आए हैं, या उसका क्या आउटपुट मिला है आज तक? हाँ, ये है कि हम ये चाहते हैं कि एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चला जाए। हम हुकूमत का साथ देने को तैयार हैं, पहले भी उनको अच्छे रेवेन्यूज़ मिलते रहे हैं। FTR की मैं आपसे बात कर लेता हूँ, आप इसकी कैलकुलेशन कर लें। NTR पे जाने में बड़ी और इतनी नॉर्मलीज़ हैं, इतनी डिस्क्रिपेंसीज आएंगी कि हुकूमत को शायद इससे भी कम पैसे इकट्ठे हों। जो ऑफ़र हमारी तरफ से है 1.5 की, अगर उसको भी लिया जाए तो अगर हुकूमत उसको देखे और डीपली जाके उसको डिग आउट करे, डीप डाउन जाके उसकी स्टडी करे, तो हुकूमत को ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। और प्लीज़ ये जो वो टैक्सेस, ऐसे टैक्सेस हैं ना जिनका कोई वजूद है ही नहीं, वो नए सिरे से आगे थोप दिए जाते हैं और आउट ऑफ नो वेयर सामने आ जाते हैं। एक नाइटमेयर बन जाता है हमारे लिए। यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए कुछ नहीं रखा गया, बिल्कुल
जो ऑलरेडी टैक्स पेयर्स थे उन पे टैक्सेस का बोझ बढ़ा दिया गया, टैक्स नेट आपसे बढ़ नहीं रहा। सीधी बात है, ये जो अभी बात हो रही थी, जो 5% अनरजिस्टर्ड जो परचेजेस हैं, उसका वो जो परचेज कर रहा है उसका भी उसके ऊपर भी वो एक एक्स्ट्रा बोझ है। आप उनको टैक्स नेट में लाएं ना, उनको किसी तरह टैक्स नेट में लाएं। उसके लिए कई तजावीज़ भी दी गई हैं, जैसे ID कार्ड ही उसका लिया जाए और उस हवाले से उसको टैक्स नेट में लाया जाए कि भाई हम अटैच कर देते हैं जो परचेजेस हमारी 5% की सेल्स टैक्स वो जो आप ले रहे हैं, जो परचेजेस हैं उस पर हम उस बंदे का ID कार्ड अटैच करते हैं जिससे परचेज हो रही है। तो आपके लिए कितना आसान है कि उसको टैक्स नेट में लाना, ये कितनी बड़ी रॉकेट साइंस है। तो प्लीज़ बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन ये है कि हमारी सिर्फ गुजारिश है इन दैन हुकूमत वक्त से कि हमारा साथ दें और हम इंशाल्लाह आपका जो उड़ान पाकिस्तान का ख्वाब है या एक्सपोर्ट को 50-60 बिलियन से 100 बिलियन डॉलर्स तक ले जाने का ख्वाब है, ये पूरा मुल्क इतना कैपेबल, इतना पोटेंशियल है इसमें, इतना टैलेंट है इसमें कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई दीवाने का ख्वाब नहीं है। ये इंशाल्लाह ज़रूर पूरा होगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।